अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान भारत पॉलिटिकल लड़ाई अब क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान में भी पहुंच चुकी है। एशिया कप होना है राजगढ़ भारत के अंदर 27 अगस्त से और सितंबर तक ये जारी रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। खाली ये हॉकी एशिया कप नहीं है, इसमें जीतने वाली टीम डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी फॉर द वर्ल्ड कप 2026 जो कि नीदरलैंड और बेल्जियम के अंदर होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये मांग कर रही है कि इस टूर्नामेंट को भारत से निकाल कर कहीं और शिफ्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर पाकिस्तान के मैचेस कम से कम वो न्यूट्रल मुकाम पर होने चाहिए। ये एक बात। नंबर 2, एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है और काफ़ी लंबे टाइम बाद बांग्लादेश के अंदर ये इजलास हो रहा है जो कि एनुअल मीटिंग है। इसमें बहुत से मामला डिस्कस होते हैं मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एशिया क्रिकेट कप जिसकी मेज़बानी भारत के पास मिली है। खुद वो मेज़बान है और वो सोच रहे हैं कि वो ये कप खेलें या ना खेलें। इसकी अभी तक जो खबरें सामने आई हैं कि ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर दुबई, शारजा, अबू धाबी के अंदर इसके मैचेस होने हैं। वहां पर प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि बीसीसीआई अपना जोर लगा रहा है, ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश अपना जोर लगा रहा है। अब बीसीसीआई ये जोर लगा रहा है कि बाकी जो मेंबर हैं 25 टोटल मेंबर है जिसमें जो रेगुलर हैं फुल मेंबर जिसको कहते हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और भारत, ये 5 हैं। बाकी कुछ एसोसिएट हैं जिसमें ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, नेपाल है और ओमान है। तो ये कुछ देश हैं और बाकी भी इसके अंदर शामिल हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो हॉकी का भी बता देता हूँ, थोड़ा सा सिनेरियो क्रिकेट का भी बता देता हूँ। क्रिकेट में आपने एक बात सुनी होगी अक्सर कि एशिया क्रिकेट कप खेलने का भारतीय मीडिया कहता है कि हमें कोई फायदा नहीं है, इससे जो पैसे मिलते हैं वो हम तो रखते नहीं हैं, हम तो बांट देते हैं। ये बात काबिल गौर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय टीम मतलब जब पार्टिसिपेट करती है एशिया कप के अंदर उसमें से जो भी पैसे उनको मिलते हैं वो पैसे भारतीय बोर्ड नहीं रखता, वो छोटे बोर्ड्स के अंदर तकसीम कर देता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द क्रिकेट। और बदले में उनको एशिया के अंदर छोटे मोटे मामलों के अंदर या बड़े मामलों के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उन बोर्ड से ले लेता है। अगर आप फुल मेंबर की तरफ जाएं तो अफगानिस्तान भी पॉलिटिकली भी उनकी तरफ है, वैसे भी उनकी सपोर्ट लेता है क्योंकि उनके खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं। श्रीलंकन बोर्ड वो भी हाथी के पांव में सबका पांव, तो वो भी उधर जाता है। रह गया बांग्लादेश, वो चूंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए भी खड़ा एक तरह से, हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात भी उनसे बांग्लादेश के साथ भारत की निस्बत बहुत बेहतर अब हुए हैं। इससे पहले भारत के साथ थे जब हसीना वाजद साहिबा थी, अब शिफ्ट हुआ है करचे अगले साल आगाज में उनके वहाँ पे इलेक्शन भी हैं। बट एट द मोमेंट बीसीबी पीसीबी दोनों एक टेबल के साथ बैठे हुए हैं। और चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो एसीसी के सदर हैं और उन्होंने बोला कि ये ढाका के अंदर ही होगा और बीसीसी चाह रहा है कि ये इजलास जो है ढाका में नहीं कहीं और हो, क्योंकि हमने अपनी क्रिकेट टीम भी ढाका में बांग्लादेश में इसलिए नहीं भेजी कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस आ चुके हैं तो हम किसी इजलास के अंदर भी शिरकत नहीं करेंगे। के छोटे छोटे मामलों के ऊपर वो फुफ्फो वाला रवैया अपनाता है भारत, तो वो छोटे छोटे मामलों के अंदर घुस जाता है। तो मोहसिन नकवी साहब ने या एसीसी आप कह लीजिए, उन्होंने ये बोला कि जो बोर्ड आ सकते हैं मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ सकते वो जूम के साथ भी अटैच हो सकते हैं उस मीटिंग के अंदर। मगर भारत ये कोशिश कर रहा है कि ये जितने भी मेंबर जो अफेक्टिव हों उनको ज़्यादातर को इस पर राज़ी किया जाए कि ये इजलास जो है बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए, ढाका में नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने श्रीलंका उनके फेवर में है, ओमान को भी एज़ पर मीडिया ओमान को भी उन्होंने मना लिया। मुश्किल नहीं होगा क्योंकि छोटे बोर्ड हैं, उनको बीसीबी भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई वो फंड करता है जो एशिया कप से पैसे आते हैं, तो उनके लिए मसला नहीं है उनको मनाना। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स किस तरफ जाएगा, वो चूंकि होस्ट है और भारत का इवेंट है और वैसे भी यूएई के अंदर क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर आप बात करें तो उधर भी भारत बीसीसीआई का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। आई डोंट नो वो किस तरफ जाएं, मगर पलरा जो बज़ाहिर मुझे एज ए जर्नलिस्ट फील होता है कि उनका उस तरफ हो सकता है। अभी आना बाकी है कि वो कहाँ पे खड़ा होता है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी मुश्किल इस मामले में आ सकती है कि जब अगर ये मामला हो गया कि ज़्यादा बोर्ड ये लिखना शुरू हो गया कि नहीं जी इस इजलास को शिफ्ट करके राइटिंग में इस इजलास को शिफ्ट करके कहीं और न्यूट्रल मुकाम पर या फ़र्ज़ किया यूए के अंदर रख लिया जाए, तो मुश्किल ज़रूर रह सकती है। क्योंकि अगर ज़्यादा बोर्ड लिख लेते हैं 25 में से तो फिर मुश्किल बनेगी कि एसीसी को यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। बट एट द मोमेंट ज़्यादातर लोग इसी बात पर हैं कि ढाका के अंदर ही हो, क्योंकि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ढाका के अंदर हो रहा है। बट अगर बीसीसीआई ने और एज़ पर इंडियन मीडिया जय शाह साहब जो कि आईसीसी के भी सरबराह हैं, वो अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को शिफ्ट करवाया जाए, इन ढाका से एसीसी का इजलास किसी और देश में मोस्ट प्रोबेबली के दुबई के अंदर ही या फिर श्रीलंका के अंदर शिफ्ट किया जाए, तो अगर वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो अगर भारत ने अपना ज़्यादा करने की कोशिश की, मुझे एज ए जर्नलिस्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट ये फील होता है कि बाकी बोर्ड भी भारत की तरफ जा सकते हैं। बट एट द मोमेंट ज़्यादातर बोर्ड की हमायत इसी बात पर है कि ढाका के अंदर ही ये इजलास होना चाहिए। तो
3 जुलाई को है, जब पाकिस्तान और की टीम ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर मौजूद होगी। 22 को भी मैच है, 24 को भी है, तो 23 को नहीं, तो 23 को ये इजलास होना है, एनुअल मीट है। तो ये सूरत हाल है अभी एशिया कप के ऊपर, इजलास के ऊपर ये पंगा हो रहा है। सोचिए एशिया कप के ऊपर कितनी मारामारी होनी है। तो ये अभी अब जो सोच के बैठे हैं हम सब कि सितंबर में एशिया कप होगा, 7 को मैच होगा, इसको कच्चा पक्का ही समझिएगा, क्योंकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती ऑफिशियल एसीसी की, मेरा मानना है कि अनाउंसमेंट होने के बाद भी जब तक टीमें पहुंच नहीं जाती एक वेन्यू के ऊपर, तब तक इसको कच्चा पक्का ही समझे, क्योंकि पाकिस्तान भारत के मामले ऐसे ही हैं, कभी भी किसी तरफ भी ऊंट करवट बदल सकता है। तो ये है सूरत हाल। अब एशिया कप के ऊपर आते हैं। 27 अगस्त से, यानी पाकिस्तान भारत दोनों का जो इंडिपेंडेंस डे है वो गुजर चुका होगा, उसके बाद मैच होना है। अब आप कहेंगे कि हॉकी की यह कहाँ से बीच में आ गया, हॉकी तो चुप करके चले जाते हैं। अब हॉकी में भी साबिक ओलंपियन जो हैं वो शोर मचा रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट नहीं है कि हम अपनी टीम को भारत भेजें, यानी एक तरह से अभी जंग से फ्री हुए हैं, अभी भी दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के लिए कोई मोहब्बत वाला पैगाम तो भेज नहीं रहे। ऐसे में अगर पाकिस्तान हॉकी टीम भारत चली भी जाती है तो भारत के अंदर जो इन्वायरमेंट बना है कि आम लोगों के अंदर हमारे खिलाड़ी घुल मिल नहीं पाएंगे, लाइक जा नहीं पाएंगे। इवन के स्टेडियम के अंदर भी जब जाएंगे कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता हो सकता है, अगरचे अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है जब पाकिस्तान टीम भारत जाती है, यानी अभी हालिया में कभी हुआ नहीं है। बट हालिया में पाकिस्तान टीम इस तनाज़े के बाद गई भी नहीं है कोई। बट आखिरी बार 2023 में हमारी क्रिकेट टीम गई थी, तो उस वक्त उनको बड़ा अच्छा इस्तकबाल मिला था, बहुत इंजॉय किया था, वो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। बट अब माहौल थोड़ा चेंज है। खैर, मैं आखिरी बंदा हूँगा जो इस चीज़ के ऊपर है कि ना पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए, ना भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। मैं कभी भी एज ए जर्नलिस्ट इस चीज़ के बिल्कुल हमायत नहीं करता। खासकर एशिया के अंदर आप क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, व्यूअरशिप दोनों देश की ही ज़्यादा बनती है। अब एशिया में अगर पाकिस्तान भारत का ही नहीं होना तो फिर क्या होना है, मतलब भले वो हॉकी हो भले वो क्रिकेट हो। बट अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर दबाव भी बना हुआ है फ्रॉम फॉर्मर ओलंपियंस। वो ये चाह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान टीम को नहीं जाना चाहिए, और हॉकी फेडरेशन भी इस फैसले के ऊपर आ रही है कि अगर हमारी टीम जाती है तो सिक्योरिटी मसला हो सकता है, हम ये डिसीजन लें तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगरचे उन्होंने बॉल भी हुकूमत के कोर्ट में फेंकी है, मगर फेडरेशन के कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, भारत नहीं भेजना चाहिए, हमें पूरे का पूरा इवेंट जो है वो उठाकर किसी और न्यूट्रल मुकाम पर ले जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता फिर पाकिस्तान अपने मैच, जो हॉकी टीम है वो अपने मैच न्यूट्रल मुकाम पर खेले। तो अगर पाकिस्तान जीतती जाएगी तो अगले राउंड में चलती रहेगी। मगर ये हॉकी, जो एशिया हॉकी कप है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 2026 के अंदर जो हॉकी वर्ल्ड कप नीदरलैंड और बेल्जियम में होना है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है। तो ये कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, और FIH के ऊपर दबाव जरूर रहेगा कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं जी, हम तो नहीं जा सकते क्योंकि हालात वहाँ पे ऐसे हैं, आप इवेंट को यहाँ से उठाएं। आपको याद, मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान टीम नहीं पार्टिसिपेट कर पाई थी क्योंकि वीज़ा इशू बन गए थे हॉकी टीम के लिए। तो इस बार भी जो अंडर जूनियर सतह के ऊपर हॉकी का वर्ल्ड कप है वो भी भारत के अंदर है। तो ये फैसला उसके ऊपर बड़ा के होगा। अभी तक यही खबरें थी कि पाकिस्तान जूनियर टीम अपनी वहाँ भेजेगी। जब आपको याद है कि पूल के अंदर पाकिस्तान भारत दोनों के मैच एक ही पूल में रखे हुए हैं, 24 टीमें उसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। उसके ऊपर भी एक ये असर हो सकता है एशिया कप का फैसला। दोनों सूरतों में, अगर पाकिस्तान टीम जाती है या नहीं जाती, दोनों सूरत हाल के अंदर जो भी फैसला होगा। बट अगेन, इट्स नॉट गुड फॉर द फैंस ऑफ हॉकी एंड क्रिकेट। मतलब एक एशिया कप, एक ACC का इजलास होना है, उसके ऊपर भी खिचड़ी बन रही है, एशिया हॉकी कप होना है, उसके ऊपर भी खिचड़ी बन रही है। वजह क्या है? पाकिस्तान और भारत, इन दोनों देश की वजह से दोनों खेल बुरी तरह से खराब हो रहे हैं। फॉर्चुनेटली दोनों की व्यूअरशिप बहुत है, मतलब भारत एक बड़ी आबादी का मुल्क है, सेकंड पे पाकिस्तान है। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों का कि ये सास बहू का चक्कर चलता रहता है, जो कि अच्छा नहीं है। ये पॉलिटिकल मैटर जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं आने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी हालात ख़राब चल रहे हैं, अगर आप सिक्योरिटी की वजह से देखें। भारत के अंदर भी हालात थोड़े से उस तरह से रहते हैं। मैं स्पोर्ट्स सिक्योरिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, उस वजह के ऊपर बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर दोनों के देश के बीच में जंग हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर भी हालात इतने अच्छे नहीं चलते हैं, भारत के अंदर भी नहीं चलते हैं। पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगाता है, भारत पाकिस्तान पर लगाता है, और आज आकर ये होता है कि स्पोर्ट्स रुकती है और फिल्म इंडस्ट्री रुकती है और बाकी सब मामला रुकते हैं, क्योंकि सीधा असर इन पर पड़ता है। अगरचे दूसरे खेल फिर भी इतने मुतासिर नहीं होते, मगर क्रिकेट के ऊपर सबसे पहले आके बन जाता है कि इन्हू बंद कर दो। अब तो हॉकी के ऊपर भी मामला बन गया, और अब पाकिस्तान के एंड से भी शुरू हो गया। हालांकि हम कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कभी इस तरह की कड़वी बात नहीं की जाती कि हमें भारत नहीं जाना चाहिए। अभी एशिया कप में भारतीय टीम नहीं आई थी, मगर हमने अपनी टीम इंडिया भेजी थी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत नहीं है, तब जाके हमने भी एक्सट्रीम डिसीजन लिया कि ठीक है, हम भी अब भारत नहीं जाएंगे, चाहे वो वीमेन का हो, चाहे अंडर-19 का हो, चाहे मेंस का हो। और वो तो खैर माना भी गया कि ना वीमेन के मैचेस जो हैं वो भी न्यूट्रल पे होने, और पाकिस्तान 226 जो T20 खेलेगा वो भी न्यूट्रल के ऊपर खेला जाएगा, जो कि अगेन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि भारत भी ना आए और पाकिस्तान भी ना जाए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मगर सूरत हाल बहुत ख़राब है, ये इतनी ईजी है नहीं है क्रिकेट हॉकी दोनों के लिए, मगर अगले एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर क्रिकेट के लिए कि उसके ऊपर कोई बड़ा फैसला जरूर आ सकता है। आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।